Hello students, welcome to Wi-Fi Studios and yes once again very good morning। कोडेड इनइक्वलिटी के क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे जो कि एग्जाम में ज्यादातर पूछे जाते हैं या पूछे जा सकते हैं, बट ऑफ कोर्स एज यू ऑल नो कि दिन की शुरुआत एक पॉजिटिविटी के साथ होनी चाहिए और एक पॉजिटिव थॉट कहीं ना कहीं हमारी थिंकिंग पे बहुत ज्यादा इम्पैक्ट डालता है। तो आज के थॉट की बात अगर हम करें सो इट डायरेक्टली सेज इन्वेस्ट इन योर ड्रीम्स, ग्राइंड नाउ, शाइन लेटर। मतलब समझ में आया कि आप अपने ड्रीम्स में आज इन्वेस्ट करिए, एफर्ट्स डालिए, जितना स्ट्रगल जितनी परेशानी है आज उठाइए और बाद में सिर्फ और सिर्फ सक्सेस, शाइनिंग या ये बोला जाए तो सिर्फ आराम ही आराम कहा जा सकता है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं अगर हमें आगे बढ़ना है, कहीं ना कहीं अगर हमें सक्सेसफुल होना है तो हमें अपने सपनों के पीछे भागना पड़ेगा। ना सिर्फ भागना पड़ेगा बल्कि उनमें इन्वेस्ट भी करना पड़ेगा। अब इन्वेस्टमेंट का मतलब ये नहीं है कि हम कुछ पैसा लेके खड़े हो जाएं और जाके अपने सपनों की खरीदारी शुरू कर दें। नहीं, इन्वेस्टमेंट का मतलब ये हुआ कि आपको अपनी एनर्जी, आपको अपना टाइम, आपको अपने एफर्ट्स सारे के सारे झोंकने पड़ेंगे, उस ड्रीम के पीछे भागना पड़ेगा और पूरा 100% से ज्यादा जितना भी आप दे सकते हैं उतना अपनी तरफ से इनपुट देना पड़ेगा, सो दैट यू विल बिकम सक्सेसफुल, सो दैट यू विल बिकम व्हाट यू वांट इन योर लाइफ। अब ये क्लास जो डिजाइन की गई है वो डेफिनेटली सारे के सारे एग्जामिनेशंस को फोकस करके की गई है। दैट मीन्स अगर आप बैंक की तैयारी कर रहे हैं तो भी दिस क्लास इज इम्पोर्टेंट। अगर आप एसएससीज, रेलवेज, एनटीपीसीज या किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं सो डेफिनेटली ये क्लास इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम इस क्लास में जब ऑल एग्जाम्स की बात करते हैं तो हम सारे एग्जाम्स को कवर अप करते हैं, स्टेट लेवल तक भी। लेकिन ऑफ कोर्स आने वाले सेशन में हम इंडिविजुअली यहाँ पे बैंक का लेवल, एसएससी का लेवल, रेलवे का लेवल एक्सेट्रा या ये बोल लीजिए कि स्टेट लेवल, सारे के सारे एग्जाम्स को इंडिविजुअली बताएंगे। रीजन बिहाइंड कि बैंक में पजल्स भी आती हैं और वो आपके स्टेट लेवल में, रेलवेज में, एसएससीज में नहीं आती। एसएससीज, रेलवे, स्टेट लेवल में नंबर सीरीज आती है या फिगर से बेस्ड प्रॉब्लम्स आते हैं जो बैंक में नहीं आते। तो बस इसीलिए हम आगे जाके क्लासेस को क्लासिफाइड करेंगे, लेकिन अभी हाल फिलहाल वो सारे क्वेश्चंस हम ले रहे हैं जो आपके ऑल एग्जाम्स या सारे एग्जाम्स को कवर अप करेगा। सो लेट्स प्रोसीड, क्वेश्चंस की तरफ हम बढ़ेंगे, कंसेप्ट समझेंगे, कैसे आंसर मार्क करना है उन सबको देखेंगे। बट यस, एज यू ऑल नो कि आप हमारे साथ टेलीग्राम पे भी जुड़ सकते हैं एंड ऑफ कोर्स टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के लिए या टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए जस्ट आपको करना क्या है कि टेलीग्राम ऐप ओपन करना, उसमें टाइप करना है SAMASHTI। आप आराम से समष्टि शुक्ला पांडे रीजनिंग टेलीग्राम चैनल को या ग्रुप को सर्च आउट कर पाओगे। और जब आप इस ग्रुप को सर्च कर लोगे तो बस आपको यहाँ पे क्या करना है, इसको ज्वाइन कर लेना है। ज्वाइन करने से फायदा ये होगा कि टेलीग्राम पे भी हम और आप कई सारे आपके क्वेरीज, कई सारे आपके प्रॉब्लम्स या कई सारे आपके जो भी क्वेश्चंस हैं उनको वहां लेके सॉल्व कर पाएंगे। रेगुलर बेसिस पे उस पे कंटेंट भी अपडेट होता है। सो डेफिनेटली दिस टेलीग्राम ग्रुप इज गोइंग टू बी हेल्पफुल। दूसरा, फेसबुक पेज लाइक करो। फेसबुक पेज लाइक करने के भी फायदे वही है कि जब जब आप फेसबुक खोलोगे डेफिनेटली वहां पे एक रीजनिंग भी स्टक करेगा ही करेगा। सो रीजनिंग बाय समष्टि मैम, यू जस्ट हैव टू लाइक दिस पेज, सर्च करना, बस आप आराम से इसको लाइक करके ज्वाइन कर सकते हो। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर आप फेसबुक में हमें सर्च करना चाहते हो तो डायरेक्टली यू जस्ट हैव टू डू इज समष्टि मैम रीजनिंग गुरु के नाम से सर्च करो और बस अपने वहां पे हमसे कनेक्ट होके अगेन अपने सब्जेक्टिव डिस्कशंस को आगे बढ़ाओ और इसी तरीके से अपनी सक्सेस की तरफ एफर्ट्स को, अपने स्ट्रगल्स को और ज्यादा इंक्लूड और इंडल्ज करते जाओ। ठीक है, स्पेलिंग का बहुत ज्यादा ध्यान देना है, SAMASHTI, क्योंकि इसी में गड़बड़ होती है। अब बाय गॉड्स ग्रेस देखो, हमारा नाम तो है ही इस तरीके का, बोलोगे कि क्यों ऐसा नाम रखा है, तो नाम तो है और अच्छा नाम है, बस आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, स्पेलिंग पे बहुत ज्यादा फोकस करना है, क्योंकि ऑफ कोर्स गलत स्पेलिंग करोगे तो फिर आप ना हमें सर्च कर पाओगे, ना हमें ढूंढ पाओगे, ना हमसे कनेक्ट कर पाओगे। ठीक है, सो जस्ट बी वेरी केयरफुल, दैट इज SAMASHTI। चलो, और अब आगे आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और बेसिक सी इंफॉर्मेशन, ऑफ कोर्स आप सभी रेगुलर बेसिस पे पूछ रहे थे कि अनअकैडमी पे कब से और कैसे हम लोग क्लासेस करेंगे। सो यस, हियर यू हैव द शेड्यूल, हियर यू हैव द प्रोसेस कि आप अनअकैडमी पे हमारे साथ कैसे कनेक्ट करेंगे। सो जस्ट यू हैव टू डू इज अनअकैडमी ऐप खोलना है, समष्टि शुक्ला सर्च करना है और हमें फॉलो करना है। फॉलो करने से फायदा, बैंक और एसएससी की स्पेशल फ्री क्लासेस, उसके साथ साथ प्लस कोर्सेज भी आने वाले समय में अपडेट होते रहेंगे। सो यस, आपकी अनअकैडमी ऐप पे भी हमारे साथ तैयारी पूरी रहेगी।
SMS 10 कोड आप यूज करें ताकि आपको 10% डिस्काउंट इंस्टेंट आपके प्रोडक्ट्स पे, आपकी परचेजिंग पे मिल जाए। SMS 10, ठीक है, डू रिमेम्बर SMS 10। बस SMS 10 को अप्लाई करना है और बस अपना जो भी आप परचेजिंग कर रहे हो उसमें 10% डिस्काउंट एप्लीकेबल हो जाएगा। अब बात आती है हमारी स्पेशल क्लासेस की। तो फ्री स्पेशल क्लासेस अनअकैडमी पे बिल्कुल हम शुरू कर रहे हैं एंड ऑफ कोर्स अगर आपको हम बताएं 10th ऑफ अगस्त से, ठीक है, 10th ऑफ अगस्त से आई एम गोइंग टू स्टार्ट द फ्री स्पेशल क्लासेस ऑन अनअकैडमी एंड ऑफ कोर्स सुबह 7:30 बजे से 8:30 बजे तक हम लोग बैंक की क्लास करेंगे और रात में 9 बजे से 10 बजे तक हम करेंगे एसएससी की क्लास। एंड यस, ये क्लासेस होंगी आपकी डेली। डेली का मतलब क्या हुआ? मंडे से लेके संडे तक। ऑफ कोर्स अब संडे को अगर कभी कोई नया शेड्यूल बनता है या संडे को कोई आपकी एक्स्ट्रा स्पेशल क्लासेस डिजाइन होती हैं तो उसकी इंफॉर्मेशन भी हम आपको वीकडेज के बीच में दे देंगे। बट अभी राइट नाउ जस्ट यू हैव टू रिमेम्बर इज 10th ऑफ अगस्त, डेट याद कर लो। 10th ऑफ अगस्त से सुबह 7:30 बजे और रात को 9 बजे हम जुड़ेंगे मंडे से लेके संडे तक रेगुलर बेसिस पे। 1 घंटा बैंक की क्लास और 1 घंटा एसएससी की क्लास, राइट। इसके अलावा 5:30 आपकी ये जो क्लास चल रही है स्टूडियोज पे, ये तो रेगुलर बेसिस पे चलेगी ही चलेगी। और 4:30 PM पे, 5:30 PM ये हो गया, सॉरी 5:30 AM है ये, तो ये आपकी वाईफाई स्टूडियोज पे। और 4:30 PM राजस्थान पटवार की क्लास जो कि आपकी चैनल 2.0 पे चल रही है वो एज इट इज चलती ही रहेगी। सो जस्ट डू रिमेम्बर द स्पेशल क्लासेस की टाइमिंग और इसका बिल्कुल स्क्रीनशॉट ले लेना। स्क्रीनशॉट ले लेने से क्या होगा, आपके पास सेव हो जाएगा। अपने फ्रेंड्स के बीच इसको सर्कुलेट करना कि मैम की क्लासेस बस मंडे से लेकर संडे तक रेगुलर बेसिस पे शुरू होंगी। 2 टाइमिंग पे 7:30 से 8:30 और 9 बजे से 10 बजे तक। एक टाइम पे बैंक की क्लास और एक टाइम पे एसएससी की क्लास। एंड डेफिनेटली दीज आर द फ्री स्पेशल क्लासेस। तो परेशान होने की जरूरत नहीं है कि इसमें हमें पैसा देना पड़ेगा, यानी जस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट यू कैन कनेक्ट मी डायरेक्टली बैंक की प्रिपरेशन के लिए 7:30 बजे सुबह और 9 बजे रात में एसएससी की प्रिपरेशन के लिए, राइट। सो सी यू ऑल ऑन अनअकैडमी फ्रॉम 10th ऑफ अगस्त, राइट। चलो अब आज के क्लास की शुरुआत करते हैं और जैसा कि हमने कहा कि हम आज सॉल्व करने वाले हैं कोडेड इनइक्वालिटी का पार्ट। तो कोडेड इनइक्वालिटी को सॉल्व करने के लिए जो ऑप्शन मार्किंग स्ट्रेटेजी होती है सबसे पहले उसको समझो। ये बेसिक इनइक्वालिटी के क्वेश्चंस पे बेस्ड भी हमारी ऑप्शन मार्किंग स्ट्रेटेजी होती है। दैट मींस ये सब में सिमिलर ही होती है। क्वेश्चन में हमसे कहा क्या जाता है, देखो, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन अज्यूमिंग द गिवन स्टेटमेंट्स टू बी ट्रू find which of the two conclusions 1 and 2 given below are definitely true and give your answer। निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए प्रत्येक कथन को सत्य मानते हुए ज्ञात कीजिए कि नीचे दिए गए 2 निष्कर्ष 1 और 2 में से कौन सा निश्चित रूप से सत्य है और उसी प्रकार से अपना उत्तर दें। अब 5 ऑप्शंस ऑब्वियसली ये हमारे पास किस में होते हैं, बैंक में होते हैं। यही अगर हम एसएससीज में या बाकी के रेस्ट ऑफ द एग्जाम्स में अगर हम बात करते हैं तो हम रेस्ट ऑफ द एग्जाम्स में सिर्फ 4 ऑप्शन की बात करते हैं और इन 4 ऑप्शंस में आइदर का यूज नहीं होता, पहला होता, दूसरा होता, नाइदर होता और बोथ होता। बात समझ आई? तो ये तो हमारी बेसिक हो गई ऑप्शन मार्किंग स्ट्रेटेजी। अब होता क्या है, देखो, हम कम की तैयारी करते हैं तो ज्यादा करना बहुत दिक्कत करता है, तो इसीलिए हमने क्या किया, यहाँ पे 5 ऑप्शंस की तैयारी करी और 5 ऑप्शंस की तैयारी में आपको फायदा ये मिलेगा कि आप एसएससी के लिए, स्टेट्स के लिए जब 4 ऑप्शंस आएंगे तो आराम से उसको मार्क कर पाओगे। बात समझ में आई? तो चलो आगे क्वेश्चन इंस्ट्रक्शन और कैसा क्या हो सकता है उस पे फोकस करते हैं। अब यहाँ हमारे सामने इंस्ट्रक्शंस क्या दिए हुए हैं, देखो, ऑप्शन मार्किंग स्ट्रेटेजी क्लियर है, अब उसको क्वेश्चन में ही तो अप्लाई करना है। अब क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले, क्वेश्चन को समझने से पहले एक बार जरा हम बेसिक रिवाइज कर लेते हैं जो कि हमने प्रीवियसली आपको समझाया भी हुआ है और प्रीवियसली हमने उसके क्वेश्चंस को डिस्कस भी किया है। बट ऑफ कोर्स यस, एक बार बेसिक देख लो। इनइक्वालिटी जो है इन्हीं 3 साइंस पे बेस्ड है, ग्रेटर, लेसर और इक्वल। लेकिन इसमें 2 एडवांस साइन और ऐड कर दिए जाते हैं जिसको हम कहते हैं ग्रेटर इक्वल और लेस इक्वल। दैट मीन्स होल सोल हमारे पास होते हैं 5 साइन, ग्रेटर, लेसर, इक्वल, ग्रेटर इक्वल और लेस इक्वल। अब इन्हीं 5 साइंस को हम करते हैं कंपेयर। कंपेयर मतलब एक पूरी की पूरी इक्वेशन में हम करते हैं कंपेयर। कंपेयर करने पे स्ट्रॉन्ग साइन और वीक साइन या स्ट्रॉन्ग साइन और स्ट्रॉन्ग साइन इस तरीके से निकल के आता है, या तो फिर नेग्लिजिबल साइन।
अब जो ये हमारे सिंगल साइन है, हम इनको स्ट्रॉन्ग साइन कंसिडर कर रहे हैं। दैट मीन्स जो हमारे स्ट्रॉन्ग कहलाएंगे वो हो जाएगा ग्रेटर और लेसर। जो हमारे वीक साइन कहलाएंगे वो कहलाएंगे हमारा ग्रेटर इक्वल और लेस इक्वल। क्यों? क्योंकि ये दो साइन से मिलके बना हुआ है। और एक हमारा बन जाएगा नेग्लिजिबल साइन, जिसको हम कहेंगे इक्वल। नेग्लिजिबल का मतलब हुआ जिसका कोई सेंस नहीं होता, जिसका कोई मतलब नहीं होता। अगर सब जगह इक्वल है तब तो ठीक, अगर सब जगह इक्वल नहीं है तो इस साइन का कोई सेंस नहीं होगा। अब जब भी आप इन साइंस को कंपेयर करोगे, अगर किसी स्ट्रॉन्ग साइन के साथ स्ट्रॉन्ग साइन है तो ऑब्वियसली कंक्लूजन में हमारा क्या निकल के आएगा? स्ट्रॉन्ग साइन। अगर किसी स्ट्रॉन्ग साइन के साथ वीक साइन है तब हमारा कंक्लूजन क्या निकल के आएगा? अगेन स्ट्रॉन्ग साइन। अब अगर किसी स्ट्रॉन्ग साइन के साथ नेग्लिजिबल साइन है तब भी क्या निकल के आएगा? स्ट्रॉन्ग साइन। अगर किसी वीक साइन के साथ वीक है तब तो वीक ही आएगा। वीक के साथ नेग्लिजिबल है तब भी वीक ही आएगा। लेकिन अगर नेग्लिजिबल के साथ नेग्लिजिबल है तो ऑब्वियसली नेग्लिजिबल ही आएगा। बात समझ आई? अभी जब हम इनको इक्वेशंस में पुट करेंगे तब आप आराम से इसको और अच्छे से समझ पाओगे। आइदर और का केस मार्क करने के लिए क्या करना है अब वो समझो। आइदर और लगता है दो तरीके से। एक होता है साइन कॉम्बिनेशन और दूसरा होता है थ्री साइन अवेलेबिलिटी। दैट मीन्स SC और 3SC। SC क्या होता है? अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट, बहुत ध्यान से समझना, अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट हमें मिला ग्रेटर इक्वल या लेस इक्वल, ठीक है। पर कंक्लूजन में ये अलग अलग दिया है, एक जगह ग्रेटर एक जगह इक्वल, या एक जगह लेसर एक जगह इक्वल। तब इनको कंबाइन करके ग्रेटर इक्वल और इसको कंबाइन करके लेस इक्वल बनाया जा सकता है। तो बस जब भी ऐसा बनाया जा सकता है हम साइन कॉम्बिनेशन आइदर और अप्लाई करेंगे। अब थ्री साइन अवेबिलिटी कब करोगे? ये तब करोगे जब अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट कैरेक्टर्स के बीच में नो रिलेशन निकल के आए। दैट मीन्स हमें नहीं पता कि कौन बड़ा है, कौन छोटा है, कौन बराबर है। तो जब हमें ये नहीं पता कि किसके बीच में क्या रिलेशन है, तो कोई भी कैरेक्टर बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, बराबर भी हो सकता है। तो हो गए ये तीन साइन की नहीं। अब इन तीन साइन का रेप्लीकेशन कैसा होता है? ग्रेटर इक्वल लेसर, या तो फिर ग्रेटर और लेसर इक्वल। इक्वल इंडिविजुअली नहीं लगेगा, या तो ग्रेटर के साथ लग जाएगा या तो लेसर के साथ लग जाएगा। बात समझ आई? अब क्वेश्चन में इसको कैसे हम इंप्लीमेंट करेंगे, क्वेश्चन में इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो चलो समझते हैं। अब इंस्ट्रक्शन यहाँ पे क्या दिया हुआ है समझना। कोडेड है तो साइन एंड सिंबल दिए जाएंगे। सो क्वेश्चन सेज इन द क्वेश्चंस गिवन बिलो सर्टेन सिंबल्स आर यूज्ड विद द फॉलोइंग मीनिंग। नीचे दिए गए प्रश्नों में कुछ चिन्ह प्रयोग किए गए हैं जिनके अर्थ निम्नलिखित है। A@Z का मतलब क्या है? A is neither greater nor equal to Z। मतलब क्या हुआ? A@Z का मतलब हुआ neither greater nor equal, मतलब ये हो गया आपका लेसर। फिर इसके बाद देखो तो क्या है? एक कॉपीराइट Z। कॉपीराइट की बात अगर हम करें तो कॉपीराइट का मतलब हुआ neither smaller nor equal, ना तो छोटा है ना ही बराबर है। दैट मीन्स ये ग्रेटर हो गया। तो इसको जरा साइड में बिल्कुल मेंशन करते चलो, तो बार बार आपको इस स्लाइड पे पलट के नहीं आना पड़ेगा। @ का मतलब लेसर हो गया, कॉपीराइट का मतलब ग्रेटर हो गया। डॉलर की बात करें तो डॉलर का मतलब क्या है? नॉट स्मॉलर। नॉट स्मॉलर का मतलब क्या हुआ? ग्रेटर और इक्वल, कि छोटा नहीं है ना, अब वो बड़ा भी हो सकता है, वो बराबर भी हो सकता है। फिर परसेंटेज का मतलब दिया हुआ है नॉट ग्रेटर देन Z। अब परसेंटेज का मतलब क्या हुआ? नॉट ग्रेटर, मतलब हो गया लेसर। हैश की बात करें तो हैश का मतलब होता है नीदर स्मॉलर नॉर ग्रेटर। हैश का मतलब हो गया नीदर स्मॉलर नॉर ग्रेटर, मतलब इक्वल की बात हो गई। तो अब इस तरीके से जब हम यहाँ पे साइंस को ब्रेक कर लेंगे तो देखो हमें मिल गए वही 5 साइन। फिर से देख लो एक बार अच्छे से, बिल्कुल क्लीन उसमें लिख लेते हैं। @ का मतलब हो गया नीदर ग्रेटर नॉर इक्वल, मतलब लेसर। @ का मतलब हो गया नीदर ग्रेटर नॉर इक्वल, मतलब हो गया लेसर। कॉपीराइट की बात करें तो इसका मतलब नीदर स्मॉलर नॉट इक्वल, मतलब ये हो गया ग्रेटर। फिर डॉलर की बात करें तो ये हो गया नॉट स्मॉलर, मतलब ग्रेटर इक्वल। परसेंट की बात करो तो यहाँ पे हो गया नॉट ग्रेटर, मतलब लेस इक्वल। हैश की बात करें तो यहाँ पे हो गया नीदर स्मॉलर नॉट ग्रेटर, मतलब इक्वल। ठीक है, तो ये 5 साइन हो गए। ग्रेटर लेसर हो गया आपका, और ग्रेटर इक्वल हो गया, लेस इक्वल हो गया, इक्वल हो गया। अब क्वेश्चन में कैसे करना है देखो। क्वेश्चन में हमें यहाँ पे दिया जाता है I#n
Q@D, $L Q, P कॉपीराइट L और D $N। ठीक है, तो अब यहाँ पे आपको इन साइंस को पहले तो रेप्लिकेट करना है। साइंस क्या थे हमारे, तो हम साइंस को जरा यहाँ पे फिर से देख लेते हैं। @ का मतलब था हमारा लेसर, कॉपीराइट का मतलब था ग्रेटर, फिर अगर देखा हमने तो डॉलर का मतलब था ग्रेटर इक्वल, फिर इसके बाद परसेंट का मतलब था लेस इक्वल, और इसके अलावा हैश का मतलब था इक्वल। हैश का मतलब इक्वल। अब यहां हमें दिया I#n, मतलब ये हो गया हमारा I = n। Q@D मतलब Q लेसर D। $L Q मतलब L ग्रेटर इक्वल Q। P कॉपीराइट L मतलब P ग्रेटर L। D $N मतलब D ग्रेटर इक्वल N। तो अब जब आप इस इक्वेशन को कंबाइन करोगे, ऑब्वियसली हम कंबाइन कर सकते हैं। I से N दिया हुआ है, Q से D दिया हुआ है, फिर L से Q दिया हुआ है, तो हम एक काम ये करते हैं, जरा ये रखते हैं P ग्रेटर L। अब P ग्रेटर L के बाद ये रख दो L ग्रेटर इक्वल Q, फिर आप इसको रख दो Q लेसर D, फिर आप इसको रख दो D ग्रेटर इक्वल N, और लास्टली I = N था, दैट मीन्स N = I हो गया। तो इस तरीके से हमारी इक्वेशन जुड़ गई। अब हमें कंक्लूजन में पूछा है P कॉपीराइट I, मतलब क्या पूछा है, P ग्रेटर I। दूसरे में पूछा है P%D, मतलब P लेस इक्वल D, और तीसरे में पूछा है Q $I, मतलब Q ग्रेटर इक्वल I। बात समझ आई? तो अब P से लेके I तक, जरा यहाँ पे देखो, P से लेके I तक जब हम जाते हैं तो हमें मिल रहा है ऑपोजिट साइन, ग्रेटर, ग्रेटर इक्वल, लेसर, ग्रेटर इक्वल, इक्वल। तो ये ऑपोजिट साइन हो गया। ऑपोजिट साइन होने की वजह से हम कंक्लूजन गलत कर देंगे, क्योंकि ऑपोजिट साइन का मतलब ये होता है कि वी नेवर नो कि किसका रिलेशन कहाँ पे क्या निकल के आएगा। बात समझ आई? तो ये हो गया हमारा पहला कंक्लूजन गलत। अब जब P से लेके D तक गए, लेस इक्वल D, तो P से लेके D तक अगेन जाने में हमारे पास ऑपोजिट साइंस है। देखो, ग्रेटर, ग्रेटर इक्वल और लेसर, फिर हमारे पास ऑपोजिट साइन है, तो हमारा दूसरा कंक्लूजन भी क्या हुआ, गलत हो गया। अब तीसरे में हमसे बोला है Q $I, Q से लेके I तक, तो जब आप Q से लेके I गए, लेसर, ग्रेटर इक्वल, इक्वल, अगेन ऑपोजिट साइन, तो जब यहाँ पे भी हमारे ऑपोजिट साइन आ गया तो ऑब्वियसली हमारा तीसरा भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब देखो, कहीं पे कैरेक्टर सिमिलर है क्या, या ऐसा हो रहा है कि आइदर की कंडीशन बनती है, नहीं बनती है, तो बस इसीलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 5, दैट इज नन इज ट्रू। बात समझ आई? तो इस तरीके से हमको यहाँ पे आंसर मार्क करना है। अब आप सोचोगे शुरुआत में हमने ऑप्शन मार्किंग स्ट्रैटेजी कुछ और बताई थी और यहाँ पे कुछ और है, तो कोई बात नहीं, एक बार समझ, ये जो हमारी ऑप्शन मार्किंग स्ट्रैटेजी थी, ये आपकी बेसिक ऑप्शन मार्किंग स्ट्रैटेजी थी, जिसके साथ हमने आपको ये भी बताया था कि बैंक में अगर इसका क्वेश्चन आएगा तो ऑब्वियसली ये 5 ऑप्शंस लेगा सारे के सारे, और यही अगर एसएससी या स्टेट लेवल पे चला जाएगा तो ये 4 ऑप्शंस पे आ जाएंगे। तो ये हमारी बेसिक ऑप्शन मार्किंग स्ट्रैटेजी थी। लेकिन जब क्वेश्चन में हमारे पास नंबर ऑफ कंक्लूजन्स 2 से ज्यादा हो जाएंगे तो ऑब्वियसली साइड में हमें ऑप्शंस अलग से खुद से दिए जाएंगे। तो वही चीज यहाँ हुई, जिसका आंसर हो गया हमारा ऑप्शन नंबर 5, नन इज ट्रू। बात समझ आई? चल आगे बढ़ते हैं, लेट्स चेक द नेक्स्ट। पर अगला चेक करना है तो ऑब्वियसली उससे पहले हमें साइंस पता होने चाहिए। @ का मतलब लेसर था, कॉपीराइट का मतलब ग्रेटर था, इसके बाद आपका क्या था, डॉलर ग्रेटर इक्वल था, परसेंट का साइन था आपका लेस इक्वल, और उसके बाद जो हैश का साइन था वो आपका इक्वल का साइन था। ठीक है, तो अब हमने इसको यहाँ पे क्वेश्चन में रखना है। P $M, तो डॉलर की जगह पे क्या आएगा, ग्रेटर इक्वल, परसेंट की जगह पे आएगा लेस इक्वल, कॉपीराइट की जगह पे आएगा ग्रेटर, @ की जगह पे आएगा लेसर, परसेंट की जगह पे आएगा लेसर इक्वल। बात समझ आई? तो अब जब आप इस इक्वेशन को कंबाइन करोगे तब क्या करोगे, P से M, M से Z, खत्म हो गया। तो अब हम एक काम करते हैं, N से लेते हैं जरा, N कॉपीराइट P, दैट मीन्स N ग्रेटर P, P ग्रेटर इक्वल M, M लेसर इक्वल Z। तो हमने N लिया, N से P लिया, P से M लिया, M से Z लिया, इतना हो गया। अब Q से N है तो इसको यहाँ सेट कर दो, Q लेस इक्वल N। अब इसके बाद देखो T से Q है तो T लेसर Q को यहाँ रख दो। तो अब हमारे सारे के सारे कैरेक्टर्स प्लेस हो गए, और सारे के सारे कैरेक्टर्स प्लेस होने के साथ साथ हमारे
सारी की सारी कंडीशंस जो है एप्लीकेबल होगी। अब कंक्लूजन्स की बात करें, एन कॉपीराइट एम, एन कॉपीराइट एम का मतलब क्या हुआ, एन ग्रेटर एम, टी एट द रेट एन का मतलब हुआ टी लेसर एन, और जेड डॉलर क्यू का मतलब हुआ जेड ग्रेटर इक्वल क्यू। ठीक है, तो अब देखो एन से लेके एम तक जब आप जाओगे तो ग्रेटर ग्रेटर इक्वल, ऑब्वियसली पहला वाला सही है क्योंकि ग्रेटर और ग्रेटर इक्वल में कंपैरिजन में क्या आएगा, ग्रेटर आ जाएगा। टी लेसर एन की बात करें तो यस, टी से लेके एन तक देखो लेसर लेस इक्वल, तो इसका मतलब लेसर हो जाएगा, तो हमारा दूसरा भी सही हो गया। z ग्रेटर इक्वल q, अब देखो z से लेके q तक जब आप जाओगे तो आपको मिल रहे हैं यहाँ पे ऑपोजिट साइंस, तो हमारा तीसरा कंक्लूजन गलत हो जाएगा। पहला आएगा दूसरा आएगा, दैट मीन्स हम कह सकते हैं ऑप्शन नंबर 5 दैट इज बोथ कंक्लूजन 1 एंड 2 आर ट्रू। क्लियर, चलो लेट्स चेक इट आउट द नेक्स्ट, अगला देखें। लेकिन यस, एट द रेट का मतलब लेसर, कॉपीराइट का मतलब ग्रेटर, इसके बाद आपका दिया डॉलर का मतलब हो गया आपका ग्रेटर इक्वल, परसेंट का मतलब हो गया लेस इक्वल, और हैश का मतलब हो गया आपका इक्वल। ठीक है, एच हैश एम, अब क्या हुआ ये एच इक्वल टू एम, एन कॉपीराइट डी मतलब एन ग्रेटर डी, एक्स डॉलर एन मतलब एक्स ग्रेटर इक्वल एन, वी कॉपीराइट एक्स वी ग्रेटर एक्स, डी परसेंटेज डी लेस इक्वल एच। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो जब आप इक्वेशन बनाओगे तो कहाँ से बनाए, हम n से d बनाए, ले लेते हैं n ग्रेटर d, हमने n ग्रेटर d लिया, अब इसके बाद d लेसर इक्वल h ले लो, फिर h इक्वल टू m है तो h इक्वल टू m ले लिया। अब इसके बाद देखो यहाँ पे v ग्रेटर x था, अब v ग्रेटर x का रिलेशन तो कहीं से नहीं है, तो ये एक अलग चीज हो गई v ग्रेटर x, क्योंकि ना x कहीं पे है ओह x है हमारा ग्रेटर इक्वल के साथ, सो यस। देखो यही सारी चीजें जो है थोड़ी सी आपको ध्यान रखनी पड़ती हैं। ठीक है, तो हम इस लाइन को हटा देते हैं यहां से। ओके, तो अब ये हो जाएगा हमारा x के साथ क्या हो गया, x ग्रेटर इक्वल n। अब कंक्लूजन देखो, v परसेंटेज तो v लेस इक्वल h, v कॉपीराइट d तो v ग्रेटर d, x कॉपीराइट d तो ये हो गया x ग्रेटर d। ठीक है, तो v लेस इक्वल h, अब v से लेके h तक देख पा रहे हैं हम ऑपोजिट साइन, तो पहला गलत हो गया। v ग्रेटर d, v से लेके d तक गए तो यस ग्रेटर ग्रेटर इक्वल ग्रेटर, दैट मीन्स दूसरा सही हो गया। तीसरा है x ग्रेटर d, अब x ग्रेटर d देखो तो x और d के बीच में ग्रेटर इक्वल और ग्रेटर, सो यस तीसरा भी सही हो गया। तो हम यहाँ क्या मार्क करेंगे, ओनली 2 and 3 दैट इज ऑप्शन नंबर 2। बात समझ आई, बहुत सिंपल है, अगर साइन एंड सिंबल हमारे साथ है और हमें पता है तो हम इन इक्वेशंस को आराम से ब्रेक कर सकते हैं। ठीक है, तो अब अगला देख लेते हैं। चलो फिर से वही चीज, एट द रेट का मतलब लेसर था, कॉपीराइट का मतलब ग्रेटर था, देन हमारे पास क्या था, डॉलर था ग्रेटर इक्वल, परसेंट था लेस इक्वल, और फिर आपका हैश था इक्वल। अब यहाँ देखो के कॉपीराइट सी तो के ग्रेटर सी, जे एट द रेट क्यू जे लेसर क्यू, एल एट द रेट पी एल लेसर पी, क्यू परसेंट के तो क्यू लेस इक्वल के, सी कॉपीराइट एल सी ग्रेटर एल। तो इक्वेशन कैसे जोड़े, कहीं से भी जोड़ लो, चाहे के से ही ले लो, के ग्रेटर सी सी ग्रेटर एल, ये लाइन पे आ गया, तो अब ले लो एल लेसर पी। अब ये जो जे से क्यू है क्यू से के है, तो क्यू से के है तो क्यू लेस इक्वल के, जे से क्यू है तो जे लेसर क्यू, तो ये हमारी इक्वेशन तैयार। अब जब इक्वेशन तैयार तो कंक्लूजन में क्या चाहिए, के कॉपीराइट पी के ग्रेटर पी, जे एट द रेट के जे लेसर के, एल परसेंट क्यू एल लेस इक्वल क्यू। ठीक है, के से लेके पी तक देखा ऑपोजिट साइंस है, गलत कर दिया, सीधा सीधा गलत कर दो। देखो हम आपको पूरा डेप्थ में भी समझा दे रहे हैं और फटाफट कैंसिल करना भी बता दे रहे हैं, प्रैक्टिस कर लोगे ये चीजें सारी आसानी से हो जाएंगी। हमारे लेंथी वे को सिर्फ समझने के लिए करना, बाकी आपको इसको शॉर्ट में ही करना है, मतलब इतना लिखने करने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी, और ये आपको करते करते खुद ही समझ में आ जाएगा कि यस जब हम करने लगते हैं प्रैक्टिस हो जाती है तो हम वहीं के वहीं चीजों को इवेलुएट कर लेते हैं। चलो अब देखो जे से के लेसर बताना है, सो यस लेसर और लेस इक्वल, लेसर और लेस इक्वल का मतलब हो गया लेसर, सो यस दूसरा वाला सही। अब एल से लेके क्यू तक लेस इक्वल है, तो एल से लेके क्यू तक देखो जरा, यहाँ पे अगेन ऑपोजिट साइंस है, तो ये भी हमारा
गलत हो गया। तो जब गलत हो गया तो ओनली 2 आएगा, ओनली 2 आएगा, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। लेट्स चेक इट आउट द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन फिर से वही साइंस एट द रेट लेसर हो गया, कॉपीराइट आपका ग्रेटर हो गया, फिर इसके बाद डॉलर है तो ग्रेटर इक्वल है, फिर आपका परसेंट है तो ये लेस इक्वल है, और हैश है तो ये इक्वल है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एल से क्यू, अब हम यहाँ पे साइंस नहीं रख रहे हैं, हम फटाफट नीचे रख लेते हैं, इक्वेशन बना लेते हैं। एल से क्यू, चलो तो एल से क्यू ही ले लेते हैं। एल हैश क्यू, क्यू परसेंट जेड। ठीक है, तो एल हैश क्यू मतलब एल इज इक्वल टू क्यू, क्यू परसेंट जी या जेड, तो मतलब क्यू लेस इक्वल जेड हो गया। अब इसके बाद देखो यहाँ पे h से l का रिलेशन है, h एट द रेट l, दैट मीन्स h इज लेसर टू l। ठीक है, फिर इसके बाद आपका z से p है और p से a है, z से p एंड p से a, दैट मीन्स अब ये आगे जुड़ेगा। तो एक काम करें, इसको फिर से लिखते हैं हम, क्योंकि जगह वहां पे कम है। ठीक है, कोई बात नहीं। शुरू एल से क्यू से कर लेते हैं, चलो एल यहाँ रख देते हैं, एल हैश क्यू मतलब एल इक्वल टू क्यू। ठीक है, क्यू परसेंट जेड, दैट मीन्स क्यू लेस इक्वल टू जेड। अब देखो जेड एट द रेट पी है, दैट मीन्स जेड लेसर पी, पी परसेंट ए, पी लेस इक्वल ए। ठीक है, अब एच से एल रखना है, दैट इज एच लेसर एल, तो ये हो गया। बस सारे के सारे हमारे हो गए, एच से एल हो गया, एल से क्यू हो गया, क्यू से जेड हो गया, देन आपका जेड से पी हो गया, और फिर पी से ए हो गया। अब कंक्लूजन देखो, ए परसेंट एच का मतलब हो गया हमारा ए लेस इक्वल एच। ए लेस इक्वल एच है क्या? नहीं है, तो पहला वाला हमारा गलत। क्यों नहीं है? क्योंकि एच इज लेसर टू ए, ये गलत है। ठीक है, ए कॉपीराइट एच की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो ए कॉपीराइट एच मतलब ग्रेटर। तो यस, जब h इज लेसर टू a, दैट मीन्स a इज ग्रेटर टू h। ये तो वाइस वर्सा हुआ ना, और हमें नहीं लगता कि इसमें आपको कोई कंफ्यूजन होगा, तो दूसरा वाला हमारा सही है। अब तीसरे में हमसे पूछा h कॉपीराइट a, h कॉपीराइट a का मतलब क्या हुआ? अगेन हमसे क्या पूछा? h इज ग्रेटर टू a। सो व्हेन वी नो कि h इज लेसर टू a, दैट मीन्स हमारा सिर्फ क्या होगा? ओनली कंक्लूजन 2 इज ट्रू आएगा, दैट इज ऑप्शन नंबर 3। बात समझ आई? तो इस तरीके से आपको इनकोडेड इनइक्वलिटी के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। ये हमेशा एग्जाम में बंच में ही पूछे जाते हैं। बंच का मतलब ये हुआ कि ग्रुप में पूछे जाते हैं, तो कम से कम 3 और ज़्यादा से ज़्यादा 5 क्वेश्चन जब भी पूछे जाएंगे तो बस हम उनको पढ़ेंगे, सॉल्व करेंगे और अपना आंसर मार्क करेंगे। राइट, तो बस अनअकैडमी पे अब आपका इंतज़ार ख़त्म हुआ है, क्योंकि 10 अगस्त से डेफिनेटली 10th of August से I am going to start the free special classes on Unacademy। टाइमिंग एक बार फिर से देख लो, 7:30 से 8:30 AM मॉर्निंग में होगी आपकी बैंक की क्लास, और रात में 9 बजे से 10 बजे तक ये होगी आपकी एसएससी की। ठीक है, तो आने वाले 10th of August के लिए खुद को तैयार कर लो। तब तक अनअकैडमी पे हमें फॉलो कर लो, अपने फ्रेंड्स के बीच इस इन्फॉर्मेशन को सर्कुलेट कर दो। सो सी यू ऑल टुमारो अगेन एट 5:30 एंड यस, हैव अ गुड डे ऑफ कोर्स, एंड यस कीप प्रैक्टिसिंग, टेक केयर, टेक रेस्ट। अपने स्ट्रगल्स पे कहीं भी फुल स्टॉप नहीं लगाना है, क्योंकि हमारी डेस्टिनेशन फाइनली जो सक्सेस है, सिलेक्शन है, उस तक हमें पहुंचना है। दैट्स ऑल फॉर नाउ, थैंक यू।